नीट एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास है। बहुत से बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे हैं इस चीज को लेकर के, टेस्ट एंजाइटी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंजाइटी कहते किसे। आप समझ लीजिए एंजाइटी है भी कि नहीं है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मेडिकल एस्पिरेंट है, बड़ी आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो कोई भी एक ऐसी अनप्लेजेंट स्टेट, इनर टर्मोइल की, जिसमें कंफ्यूजन है, वरी है, अनसर्टेनिटी है और आप खुश फील नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज को आप एंजाइटी कह सकते हैं। ज्यादा एप्रोप्रिएटली देयर इज अ ड्रेड। एक ड्रेड है। ड्रेड का मतलब होता है खौफ, एक एंटीसिपेटरी इवेंट के लिए। मैं ये जो दो शब्द लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेटरी इवेंट का मतलब ही आपको ये समझ में आ गया कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है और आपने इसको ओवर रिएक्ट कर दिया। आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग ये है, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये जो इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है ये मेनेसिंग होगा, ये बहुत दर्दनाक होगा। हकीकत ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी उम्मीद पे खरा उतर सकता है और यकीनन मेरी बात को मानिए उतना खराब किसी भी कीमत पर नहीं होगा जितना आप इसको ओवर रिएक्ट करके सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको बेसिक तौर पे यह समझ में आ गया कि एंजाइटी कहते किसे हैं। अब जब मैं स्पेसिफिकली टेस्ट एंजाइटी की बात करूंगा तो इसके पीछे कुछ गलत धारणाएं हैं जो बच्चे बना लेते हैं। फिर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपकी कुछ गलत धारणाएं हैं जो बेबुनियाद हैं और इसकी वजह से आपके दिमाग में यह बात घुस गई है और इसलिए आपके अंदर टेस्ट एंजाइटी हो सकती है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि यह बेबुनियाद चीजें, गलत धारणाएं क्या हैं जो टेस्ट एंजाइटी को जन्म दे सकती हैं। इसमें पहली वजह यह है कि आपने अपने एग्जाम के ग्रेड को पैरामीटर मान लिया है अपनी जिंदगी की पर्सनल वर्थ का, और यह यकीनन ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह एब्सोल्युटली गलत है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी हर एक पॉइंट को टच करूंगा। मुझे पता है कि जहां मुझे रीजन पता चल गया वहां उसको ओवरकम करने का तरीका अपने आप मुझे दिखाई देगा। पहली तो गलत धारणा यह है कि आपने यह मान लिया कि अगर इस एग्जाम में मैंने ठीक किया तो मैं जिंदगी में अच्छा करूंगा, नहीं किया तो इसका मतलब मैं नालायक हूं। यह एक गलत धारणा हो सकती है। एक और बहुत गलत धारणाएं मैंने बच्चों में देखी है, वो ये है कि उनके अंदर एक एलियनेशन का फीलिंग आ जाती है। एलियनेशन की फीलिंग आ जाती है, इसका मतलब यह है उनको लगता है कि उनकी जिंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स, क्या उनसे उसी तरह का बर्ताव करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, यह बहुत गलत थिंकिंग है आपकी। पेरेंट्स हमेशा आपके वेल विशर हैं, दोस्त कहते ही उसको हैं जो हर तरह की चीजों में आपके साथ खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने अपने दिल में ओवर रिएक्ट कर लिया है कि अगर मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, विल आई बी वर्दी फॉर देयर कंसीडरेशंस और नॉट। दिस इज सेकंड फॉल्स परसेप्शन दैट स्टूडेंट्स हैव। तीसरा जो फॉल्स परसेप्शन है जिसकी वजह से एंजाइटी ब्रीड हो सकती है वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो टीचर है या आपका जो मेंटर है, कहीं आप उसको लेट डाउन तो नहीं कर रहे, कहीं वो आपकी मजाक तो नहीं बनाएगा। देखिए, टीचर और मेंटर कभी भी आपको हरास नहीं करेंगे। ये फिर आपकी एक गलत थिंकिंग है। सब लोग जानते हैं आपसे जो बड़े हैं कि जिंदगी में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम से। ये दुनिया में जो आपके जो क्लोज लोग हैं इनका नजरिया आपसे बदलने वाला नहीं है। इस गलत थिंकिंग को अपने दिमाग से तुरंत निकाल दीजिए। इसके बाद एक फोर्थ प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि आप टाइम का प्रेशर फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम की कमी है, आपने टाइम को इस्तेमाल ठीक नहीं किया, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत किया आपने, गिल्ट फीलिंग आ रही है आपके अंदर। यह वजह भी हो सकती है एंजाइटी की। और एंजाइटी की एक और वजह यह हो सकती है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो इवेंट्स चल रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, यस, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में इतने सोचने की भी जरूरत नहीं है। यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, लेट द गवर्नमेंट डू इट्स जॉब। मैंने आपसे यह कहा कि ये वो 5 गलत चीजें हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये वो 5 गलत चीजें हैं जिसकी वजह से टेस्ट की एंजाइटी ब्रीड हो सकती है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से एक भी ठीक नहीं है और इनको ही ओवरकम करने की टिप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। कुछ बच्चों को इंसोम्निया हो जाता है, कईयों को टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, मतलब ब्रीदिंग रेट फास्ट हो सकता है, हार्ट रेट फास्ट हो सकता है,
पाल्पिटेशन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। इस तरह की जो साइन एंड सिम्टम्स है ये आपको एंजाइटी की तरफ बताते हैं। मसल टेंशन इंक्रीज हो सकती है, इसका मतलब हो सकता है बार बार जमीन पर पैर को टैप कर रहे हो और आप जो हो सकता है अपने डेस्क के ऊपर बार बार तबला बजा रहे हो। ये मैंने आपको कॉमन साइंस बताए। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं, आपको इनको पहचानना आना चाहिए ताकि इमीडिएटली पहचान के आपको यह पता है कि यह ओवर रिएक्शन है, फालतू है और इसको बड़ी आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा। फाइनली एक अच्छी बात बताता हूं आपको एंजाइटी के लिए। इट हैज बीन प्रूवन कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी इज मस्ट, तभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। सो इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप परफॉर्मेंस को मान लीजिए वीक परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अराउजल के साथ में प्लॉट करते हैं, लो लेवल ऑफ अराउजल और हाई लेवल ऑफ अराउजल, सो देयर इज अ बेल शेप्ड कर्व। इसका मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइटी तो हमें चाहिए ही अगर ऑप्टिमम क्या करनी है, परफॉर्मेंस करनी है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये चीज यहां ना हो करके, ये चीज यहां ना हो करके यहां होनी शुरू हो जाए। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तब परफॉर्मेंस प्रेसिपिटेशियसली फॉल करता है। और मैं बहुत जल्दी छोटे छोटे वीडियोस में बड़े यूजफुल, प्रैक्टिकल और सिंपल टिप आपको बताऊंगा। अब आपको एंजाइटी पता है, आपको पता है इसके साइन सिम्टम क्या है, आपको पता है इसके पीछे क्या फॉल्स परसेप्शन है, और हम बड़ी आसानी से इसको ओवरकम करके अपने एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।